Assalamu alaikum learners, welcome to another video tutorial and this is first lecture on ornithology. So the first question is, what is ornithology? Ornithology is a scientific study of birds, or you may say the discipline of science that is devoted for the birds is called ornithology, and the scientists who study the birds are called ornithologists. But first and the most prime question is what are birds? Okay, so I often ask this question with my many students, और जो ज़्यादातर लोगों के जो रिप्लाई हैं, जो आंसर्स हैं कि बर्ड्स क्या हैं, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग vertebrates. This definition is partly true but not as a whole, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, और अगर हम कहेंगे कि फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स आर द बर्ड्स, तो वो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं वो तो बर्ड्स की क्लास में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स भी हैं जो फ्लाई करते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल बैट्स हैं, फ्लाइंग स्क्विरल है और फ्लाइंग लिजर्ड है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं फ्लाइट जो है ये कोई एक्सक्लूसिव करैक्टर नहीं है बर्ड्स का, ये शेयर्ड करैक्टर है। अब बर्ड्स के बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं वो वर्टिब्रेट की दूसरी क्लासेस के साथ एक या एक से ज़्यादा क्लासेस के साथ शेयर्ड है, और कुछ अलबत्ता ऐसे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो बर्ड्स के लिए यूनिक है, यानी एक्सक्लूसिव करैक्टर है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से करैक्टर हैं जो शेयर्ड हैं। ओके, उसमें से एक करैक्टर तो फ्लाइट है। फ्लाइट जो है, फर्स्ट करैक्टर इज फ्लाइट। यहाँ पे हम शेयर्ड करैक्टर की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे करैक्टर जो कि एक्सक्लूसिव करैक्टर ऑफ द बर्ड्स है। तो फ्लाइट जो है ये शेयर्ड करैक्टर है, नो डाउट। ये दिस इज द करैक्टर ऑफ द बर्ड्स, बट सम मैमल्स आल्सो फ्लाई, तो लिहाजा हम कहेंगे ये मैमल्स का भी करैक्टर है। ओके, तो ये एक शेयर्ड करैक्टर है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम करैक्टर है फेदर्ड। बर्ड्स आर फेदर्ड वर्टिब्रेट्स। ओके, अगर हम ये मान लें कि इसकी जो क्लोजली रिलेटेड डेफिनेशन है वो होनी चाहिए फेदर्ड वर्टिब्रेट्स। और फेदर्स जो हैं ये स्किन के ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशन है, और कंपैरेटिव टू स्केल्स अगर देखें तो स्केल्स भी जैसे स्किन की एक मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्केल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, लेकिन ये जो फेदर्स हैं ये अलबत्ता जो है ये सॉफ्ट हैं और ये फ्लाइट में हेल्प आउट करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। तो फेदर्ड वर्टिब्रेट्स में अगर देखें तो जो बर्ड्स हैं वो समहाउ एक्सक्लूसिव है। जो आजकल के जानदार जितने भी मौजूद हैं उनमें से ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बर्ड जिसके पास फेदर्स मौजूद हैं। लेकिन ये भी बर्ड का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर इसलिए नहीं है कि हमें इस तरह के फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, हमें ऐसे फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर्स के जिनके पास पहले से फेदर्स मौजूद थे। अगर डायनासोर्स जो है जिनके पास फेदर्स मौजूद थे, ऐसे एनिमल्स पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि फेदर्स भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द बर्ड नहीं है। अब हम देखते हैं वो कौन से डायनासोर्स थे, उनका मैं यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ। नंबर 1 माइक्रो रैप्टर्स, and number 2 Sinosauros teryx। तो ये जो फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं इन दोनों के पास इनकी दोनों की बॉडी पर फेदर्स मौजूद थे, और ये जो चूँकि डायनासोर्स हैं तो ये रेप्टाइल क्लास में हैं, जबकि बर्ड्स जो है ये एविज, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो फेदर्ड है ये भी बर्ड का कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इट्स द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल एंड इट्स द कैरेक्टर ऑफ द बर्ड। सो ये शेयर्ड कैरेक्टर है। इसी तरह एक और कैरेक्टर देखते हैं, लेइंग एग्स, अंडे देना। ओके,
और अंडे देने के साथ साथ यहाँ पे हम एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड देख लेते हैं करैक्टर। एक्सटर्नल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि अंडे देना जो ये सिर्फ बर्ड्स का फीचर है, जबकि रेप्टाइल्स की पूरी क्लास जो है वो एग लेइंग एनिमल्स हैं और उनके अंदर जितने भी एग्स हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं उनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट पाई जाती है। तो अगेन जो है लेइंग एग्स यानी अंडे देना ये रेप्टाइलियन करैक्टर है। और ये बर्ड का भी करैक्टर है, लिहाजा ये भी करैक्टर जो है ये शेयर्ड करैक्टर है। एक और करैक्टर देखते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं यहां लिखता हूं हाई मेटाबॉलिक रेट, ये भी बर्ड का शेयर करैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैमल्स मौजूद हैं जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई है। ओके, और ये दूसरा ये बर्ड का भी करैक्टर है हाई मेटाबॉलिक रेट। ओके, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये भी एक शेयर्ड करैक्टर है। इसी तरह एक करैक्टर है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब 4 चैम्बर हार्ट जो है ये पहले से रेप्टाइल्स में भी मौजूद हैं। ये रेप्टाइलियन बहुत सारे क्रोकोडाइल्स जो हैं उनके जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये भी एक्सक्लूसिव करैक्टर ऑफ बर्ड नहीं है, बल्कि ये रेप्टाइलियन करैक्टर है, यानी क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसी तरह ये बर्ड्स का भी करैक्टर है। एंड देन ये मोस्टली जो मैमल्स हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। लिहाजा ये करैक्टर भी जो है ये एक शेयर्ड करैक्टर है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव करैक्टर जो कि बर्ड्स के हैं। अब बर्ड्स के जो एक्सक्लूसिव करैक्टर है, पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे दूं, यूनिक करैक्टर या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ द बर्ड। ओके, सबसे पहले तो देखिए कि बर्ड्स में जो बीक है, चूंच, ये एक बड़ा ही अनयूजुअल और एक्सक्लूसिव करैक्टर है। ना ही बर्ड से पहले किसी क्लास या फाइल में ये करैक्टर मौजूद है, ना ही इससे बाद में ये करैक्टर मौजूद है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बीक इज एन एक्सक्लूसिव करैक्टर। इसी तरह दे लैक टीथ। ओके, ये भी एक एक्सक्लूसिव करैक्टर है, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स की क्लास के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है दूसरी क्लासेस में, दूसरी वर्टिब्रेट क्लासेस में, जहाँ पे हम कहें कि उनके पास जो है दांत नहीं होते। तो इनके पास दांत नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं दे हैव टीथलेस जा। ओके, एक और करैक्टर जो है बहुत ही अहम है बर्ड्स के हवाले से और बहुत यूनिक है, वो है न्यूमेटाइज्ड बोन्स। तो बर्ड्स में जो है न्यूमेटाइज्ड बोन्स होती हैं, यानी हॉलो बोन्स कहते हैं जिन्हें। हॉलो बोन्स का मतलब ये है कि ये हड्डियां जो हैं इनसाइड जो है ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है इनका, और बड़ा खूबसूरत लुकेनिक के इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं बोन्स को। तो बेशक इनकी हड्डियां जो है वो हॉलो बोन्स हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो हॉलो बोन या न्यूमेटाइज्ड बोन इज अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव करैक्टर ऑफ द बर्ड्स। और बेसिकली बर्ड्स के जितने भी करैक्टर हैं वो इसको फ्लाइट के लिए अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो न्यूमेटाइज्ड बोन्स जो हैं इन्होंने बहुत सारी हड्डियां बर्ड्स के अंदर फ्यूज्ड भी हुई हैं, यानी बर्ड्स के अंदर कम हड्डियां पाई जाती हैं कंपैरेटिव टू अदर वर्टिब्रेट्स, और साथ साथ इनकी जो हड्डियां हैं अब वो हॉलो बोन्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा
वेट रिड्यूस हो गया है और इसको जो है ड्यूरिंग द फ्लाइट अपलिफ्ट करने में आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट करैक्टर है, नेक्स्ट एक्सक्लूसिव करैक्टर है कि तमाम जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास एक बोन होती है जिन्हें हम हंसली की हड्डी या क्लेविकुलर बोन कहते हैं। बेसिकली ये वाली बोन है। ओके, क्लेविकुलर बोन या ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, विश बोन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्लेविकुलर बोन्स जो है इनकी मॉडिफाई हुई हैं और क्लेविकुलर बोन्स मॉडिफाई होकर एक नई बोन बन गई है जिसे फर्कूला कहते हैं, या आप इसे विश बोन भी कह सकते हैं, विश बोन। ओके, और बेसिकली ये अटैचमेंट फॉर द मसल्स के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। तो ये एक एक्सक्लूसिव करैक्टर है बर्ड्स के अंदर कि इनकी जो क्लेविकुलर है वो मॉडिफाई होके फर्कूला बन गई है, जबकि दूसरे जो वर्टिब्रेट क्लासेस हैं उनमें क्लेविकुलर बोन एज इट इज मौजूद है। नेक्स्ट करैक्टर है दे हैव कील्ड स्टर्नम, दे हैव कील्ड स्टर्नम। स्टर्नम बेसिकली चेस्ट बोन होती है जहाँ पे जो पूरा रिब केज है बेसिकली वो स्टर्नम के साथ आके एसोसिएट होता है। तो ये सेंट्रल बोन जो के रिब केज के साथ मुंसलिक है, इसे स्टर्नम कहते हैं। ओके, और ये स्टर्नम ऊपर से यहाँ पे क्लेविकल के साथ बाइंड है और ये क्लेविकल फर्दर यहाँ से स्कैपुलर बोन जो के ये हमारे शोल्डर की बोन है यहाँ इसके साथ ये अटैच होती है। तो यहाँ पे कील्ड स्टर्नम है, यानी एक अनयूजुअल स्टर्नम है जो कि दूसरे वर्टिब्रेट्स में नहीं पाई जाती। और बेसिकली ये कील्ड स्टर्नम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव टू बर्ड्स है और ये भी अटैचमेंट फॉर द मसल्स के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। ओके, एक और करैक्टर देखते हैं। 6 करैक्टर जो है वो है एक्सक्लूसिव करैक्टर ऑफ द बर्ड की बात कर रहे हैं हम, और ये करैक्टर है स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। ओके, जैसे मैंने पहले बात की कि और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फ्लाई करते हैं, जैसे फ्लाइंग स्पिरल है, फ्लाइंग लिजर्ड या बैट्स हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट ऐसा इतनी ना तो सोफिस्टिकेटेड है और ना ही उनके इतने अच्छे मसल्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लाई कर सके। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स की फ़्लाइट है हाउएवर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। एक बर्ड है आर्कटिक टर्न, इसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट बर्ड भी कहते हैं। ये दुनिया के एक कोने से एक पोल से उठता है और दूसरे पोल तक माइग्रेट करता है। ओके, और इसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट या लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड का टाइटल दिया गया है। इसका नाम है आर्कटिक टर्न। इसकी इमेजेस आप गूगल इमेजेस से देख सकती हैं। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे करैक्टर हैं बर्ड्स के जो कि एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन वो करैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली फ्लाइट से रिलेटेड है। तो जब हम फ्लाइट पे वीडियो बनाएंगे फिर उन करैक्टर्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिख सकते हैं फ्लाइट एसोसिएटेड या फ्लाइट रिलेटेड। देयर आर मैनी फ्लाइट रिलेटेड करैक्टर्स दैट आर एक्सक्लूसिव टू बर्ड्स। ओके, अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर बर्ड्स। हाँ, जहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर बर्ड्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको मैं इसका सही आंसर देता चलूँ। बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स आर, नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे व्हाट आर बर्ड्स तो आपका आंसर होना चाहिए बर्ड्स आर मॉडर्न डायनासोर्स। ओके, बर्ड आर मॉडर्न डायनासोर्स। अब बहुत सारे साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि बर्ड्स जो है वो मॉडर्न डायनासोर्स हैं और बेसिकली ये इसके ऊपर जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितने भी इसके बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं और बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं बर्ड्स के वो रेप्टाइल्स के साथ हमआहंगी रखते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स आर द मॉडर्न डायनासोर्स। अब मैंने ऑर्निथोलॉजिस्ट और बहुत सारे एवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो बर्ड्स के ओरिजिन के बारे में जब बहस करते हैं
तो देयर आर टू स्कूल ऑफ थाट। एक स्कूल ऑफ थाट का ये ख्याल है कि जो बर्ड्स हैं ये 250 मिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुए और ये बेसिकली डायनासोर्स के पैरेलल आए हैं, यानी बर्ड्स एंड डायनासोर्स दुनिया में इकट्ठे ही नमूदार हुए थे 250 मिलियन ईयर अगो। जबकि जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है उसका मानना ये है कि बर्ड्स बेसिकली डायनासोर का एक ख़ास किस्म का सब ग्रुप है, जो थीरोपोड कहते हैं। ओके, थीरोपोड। तो बर्ड्स बेसिकली 150 मिलियन ईयर अगो थीरोपोड से ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, यानी रेप्टाइलियन ओरिजिन है। बर्ड्स का जो ओरिजिन है वो रेप्टाइलियन ओरिजिन है। थीरोपोड से इवॉल्व हुए एक खास किस्म का डायनासोर का सब ग्रुप जिसे थीरोपोड है, जो 150 मिलियन ईयर अगो पाया जाता था, उसमें से ये ओरिजिनेट हुए हैं। हाउएवर दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो उनके फॉसिलाइज्ड एविडेंसेस हैं या दूसरे एविडेंसेस हैं बर्ड्स की स्टोरी के मतलब, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं।